हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 29 मई दिन शुक्रवार है। वही हिंदी महीना जेठ और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें। दोस्तों, खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में 1 जून से बदल जाएंगे ये 6 बड़े नियम। गाइस, मई का महीना खत्म होने वाला है और इसके साथ ही 1 जून से कई बड़े फाइनेंशियल बदलाव भी लागू हो सकते हैं, जिनका सीधा असर आम लोगों की जेब और रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा। एलपीजी सिलेंडर की कीमतों से लेकर यूपीआई पेमेंट और बैंकिंग नियम तथा एटीएम ट्रांजैक्शन फीस और एफडी ब्याज दरें और सोलर पैनल नियमों तक कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। ऐसे में यदि आप पहले से इन नियमों की जानकारी रखेंगे तो बाद में किसी तरह की परेशानी से बच सकते हैं। गाइस, पीएफ का पैसा अब एटीएम से निकाल सकते हैं खाता धारक। पहले पीएफ का पैसा निकालने के लिए खाता धारकों को कई चक्कर लगाना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। पीएफ का पैसा अब एटीएम से निकल जाएगा। पिछले काफी समय से इसकी चर्चा हो रही है। अगर एटीएम से पीएफ के पैसे निकलेंगे तो एक नौकरी पेशा लोगों को काफी परेशानियों से बात बन जाएगी। दरअसल केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने एक निजी चैनल से बातचीत के दौरान बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अगले महीने यानी जून से आप पीएफ का पैसा एटीएम से निकाल पाएंगे। मंत्री जी ने कहा, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को पूरी तरह से डिजिटाइज किया जा रहा है, जिससे पीएफ का पैसा निकालना और भी आसान हो जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि पीएफ खाता धारकों को अपना ही पैसा निकालने के लिए दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़े और न ही लंबे चौड़े फार्म भरने पड़े, जो कि बहुत अच्छी बात है। गाइस, मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में गंभीर जल संकट बना हुआ है। इसके लिए कई उपाय किए जा रहे हैं, लेकिन वे भी नाकाम हो रहे हैं। देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर गंभीर जल संकट से गुजर रहा है। हालात यह है कि 35 लाख से ज्यादा जनसंख्या वाला यह शहर आज भी पानी के मामले में 70 किलोमीटर दूर बहने वाली नर्मदा नदी के भरोसे है। शहर में 1.25 लाख से ज्यादा बोरिंग है, लेकिन वर्षा जल को जमीन में सहेजने की प्रवृत्ति नहीं होने की वजह से ज्यादातर बोरिंग सूख चुके हैं। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि पिछले 13 साल में भविष्य की आवश्यकता को लेकर कोई भी काम नहीं हुआ है। अब स्थिति यह है कि आज शहर का बड़ा हिस्सा टैंकरों के भरोसे है। रोज किसी न किसी क्षेत्र में जल संकट को लेकर चकाजाम और प्रदर्शन हो रहे हैं। नींद से जागे नगर निगम ने नर्मदा के चौथे चरण को लेकर काम तो शुरू कर दिया है, लेकिन इसे पूरा होने में कम से कम 3 साल लगेंगे। मतलब साफ है कि शहर वासियों को आने वाले 3 साल तक इंतजार करना होगा। दोस्तों, अब रेलवे स्टेशनों पर नहीं होगी पानी की किल्लत, क्योंकि हवा के जरिए बनेगा पीने का पानी। रेलवे ने बनाया है इसके लिए मेगा प्लान। दोस्तों, यदि आप किसी ऐसे रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं जहां पानी की किल्लत है तो घबराइए मत। जल्द ही ऐसे सभी रेलवे स्टेशनों पर पानी की कमी दूर करने के लिए रेलवे हवा से पीने का पानी बनाएगा। इसके लिए रेल मंत्रालय ने सभी जोनों के स्टेशनों पर हवा से पानी बनाने वाली मशीन लगाने को कह दिया है। दरअसल रेलवे स्टेशनों, रेलवे अस्पतालों और स्टाफ कॉलोनियों में ऐसी मशीनें लगाई जाएंगी जो हवा में मौजूद नमी को सोखकर उसे शुद्ध पेयजल में बदल देगी। एक मशीन एक दिन में लगभग 1000 लीटर पानी बना सकती है। यह तकनीक पर्यावरण अनुकूल है। इससे जमीन से पानी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो कि बहुत अच्छी बात है। राशन हितग्राहियों के लिए जरूरी खबर है। देश के 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है फायदा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत सरकार हर महीने 80 करोड़ लोगों को राशन दे रही है। अब इस योजना को सही से चलाने के लिए कैबिनेट ने सार्थक पीडीएस योजना जारी रखने की मंजूरी दी है और इसके तहत कुछ बड़े सुधार भी किए गए हैं, जिसका लाभ गरीब परिवारों को मिलेगा। इन सुधारों से राज्यों को सपोर्ट देने से लेकर राशन की चोरी रोकने जैसी चीजें शामिल है। केंद्र सरकार की इस युक्ति से राज्य सरकार तथा राशन हितग्राहियों को काफी लाभ होगा। गाइस, इलाज के लिए पुलिस कर्मियों को 14 लाख रुपए देगी मध्य प्रदेश सरकार। मध्य प्रदेश के पुलिस कर्मियों के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर एक राहत देने वाली खबर आई है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस जवानों को अब गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए अपनी जेब खाली नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार ने पुलिस स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत पुलिस कर्मियों को 14 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की बात कही है। ड्यूटी के दौरान घायल होने वाले कैंसर मरीज, किडनी मरीज और लीवर ट्रांसप्लांट जैसी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे पुलिस कर्मियों को यह राशि दी जाएगी ताकि उन्हें राहत मिल सके।
दोस्तों, मध्य प्रदेश में डिजिटल होगा अब हेल्थ सिस्टम। मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में इलाज कराना अब और आसान होने वाला है, क्योंकि सरकार मरीजों को बड़ी राहत देने की तैयारी कर रही है। अब आपको अस्पताल में लंबी लाइनों में लगकर परेशान नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग सभी सेवाओं को ऑनलाइन माध्यम से जोड़ने जा रहा है। इस नई योजना के तहत अस्पताल की सभी प्रमुख सेवाएं आपस में जुड़ जाएंगी। इसमें मरीजों का नया पंजीयन और डॉक्टरों का प्रिस्क्रिप्शन भी शामिल रहेगा। साथ ही दवाओं का वितरण, मरीजों की भर्ती और डिस्चार्ज भी ऑनलाइन होगा। इससे स्वास्थ्य सेवाओं में काफ़ी बड़ा सुधार देखने को मिलेगा, जो मरीजों को काफ़ी राहत देगा। गाइस, मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती पर आया है बड़ा अपडेट। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित प्रधान आरक्षक कंप्यूटर और सहायक उप निरीक्षक अर्थात एसआई कंप्यूटर भर्ती परीक्षा के परिणाम के बाद अब शारीरिक दक्षता परीक्षा की तारीखें घोषित कर दी गई है। परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को इसका खास ध्यान रखना होगा। सफल घोषित किए गए अभ्यर्थियों का फिजिकल टेस्ट आगामी 7 जून से 9 जून के बीच आयोजित होने जा रहा है। पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी जानकारी के अनुसार इस शारीरिक दक्षता परीक्षा में अभ्यर्थियों को 800 मीटर की दौड़ क्वालिफाई करनी होगी। दौड़ के साथ ही अभ्यर्थियों के सभी मूल दस्तावेजों का परीक्षण कार्य भी मौके पर ही किया जाएगा, इसलिए अपने मूल दस्तावेज लाना बिल्कुल न भूलें। अभ्यर्थियों की सुविधा और व्यवस्थित संचालन के लिए मध्य प्रदेश में 2 परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं। पहला भोपाल केंद्र, भोपाल के जहांगीराबाद के लाल परेड मैदान में यह फिजिकल परीक्षा होगी। दूसरा केंद्र है जबलपुर, जबलपुर के 6वीं वाहिनी विसबल अर्थात रांझी का परेड मैदान होगा। इन दोनों परीक्षा केंद्रों में आपकी 7 से 9 जून तक फिजिकल परीक्षा होगी, इसलिए ध्यान रखें। गाइस, मध्य प्रदेश में प्री मानसून पर आया है बड़ा अपडेट। वैसे तो मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है। नौतपा के दिनों में आसमान से मानो आग बरस रही है, जिसने कई क्षेत्रों में जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। नौतपा के चौथे दिन प्रदेश जमकर तप रहा है। यहाँ छतरपुर के खजुराहो में पारा 40 डिग्री के पार दर्ज हुआ है। वहीं राजधानी भोपाल स्थित राज्य मौसम विभाग ने आगामी 3 दिन यानी 29, 30 और 31 मई तक प्रदेश के कई जिलों में प्री मानसून एक्टिविटी के तहत बारिश का अलर्ट जारी किया है। ऐसे में श्योपुर, ग्वालियर और मुरैना समेत 14 जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। इनमें मुख्य रूप से श्योपुर, ग्वालियर, मुरैना, दतिया, भिंड, शिवपुरी, टीकमगढ़, निवाड़ी, छिंदवाड़ा, पांडुरना, डिंडोरी, मंडला और बालाघाट में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं बारिश होने से तापमान में करीब 2 से 3 डिग्री की कमी आएगी, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलेगी। गाइस, कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। मध्य प्रदेश सरकार ने IAS, IPS और IFS अफसरों के महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी कर दी है, जिससे इनका महंगाई भत्ता 58% से बढ़कर 60% हो गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, इस प्रकार से खबरें थी। यदि आपको खबरें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय MP।